1857 के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की कीर्ति आज भी लोगों के स्मृतियों में है। बाबू वीर कुंवर सिंह की गौरव गाथा एक बार फिर अंग प्रदेश भागलपुर में जीवंत होने जा रही है। गुरुवार की सुबह करीब 8 बजे शहर के वीर कुंवर सिंह चौक 0 माइल से तिलका मांझी और आदमपुर चौक होते हुए टाउन हॉल तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। इसके बाद नगर भवन में 11 बजे उद्घाटन समारोह होगा, जिसको लेकर समिति की ओर से सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। यह जानकारी आज भागलपुर के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाबू वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद के पदाधिकारियों ने दी। अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने बताया कि बाबू वीर कुंवर सिंह वीरता, बलिदान और राष्ट्र प्रेम के प्रतीक हैं। प्रेस वार्ता के दौरान उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से दिल्ली में भी स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की बड़ी प्रतिमा स्थापित करने और केंद्र में छुट्टी घोषित करने की मांग की। इस अवसर पर डॉक्टर राजीव सिंह, रंजीत सिंह, श्वेता सिंह, राहुल, रोशन समेत परिषद से जुड़े कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। वहीं अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह ने कहा कि विजयोत्सव समारोह को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जानते हैं 23 अप्रैल को वीर कुंवर सिंह जी का विजयोत्सव पूरे बिहार में और हिंदुस्तान में मनाया जाता है। हम लोग भी कई वर्षों से वीर कुंवर सिंह जी का विजयोत्सव मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष भी कल 23 अप्रैल को एक भव्य कार्यक्रम जो 0 माइल वीर कुंवर सिंह चौक जो मूर्ति स्थल है, वहाँ से एक शोभा यात्रा सुबह 8 बजे तिलका मांझी चौक, आदमपुर चौक, मनाली चौक होते हुए मानिक सरकार चौक होते हुए टाउन हॉल पहुंचेगी, जहां पे कि 11 बजे से विजयोत्सव का कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया है। बड़ी संख्या में लोग अपनी उपस्थिति देंगे और बाहर से भी जो मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश से बृजभूषण शरण सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं और जौनपुर से धनंजय सिंह जी, वो भी पूर्व सांसद हैं जौनपुर से, ये दोनों आ रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर के द्वारा पटना से चल करके सुबह 11 बजे उनका आगमन होगा और वो भी मूर्ति स्थल पे जा कर के माल्यार्पण करने के पश्चात टाउन हॉल आएंगे और टाउन हॉल में संबोधन करेंगे। इनके अलावा विशिष्ट अतिथि के रूप में हम लोगों ने श्रेयसी सिंह जी को बुलाया है, आनंद मोहन जी को बुलाया है, नीरज सिंह बबलू जी को बुलाया है और शंकर सिंह रुपौली के जो पूर्व विधायक हैं वो। तो इस तरह से राजकुमार सिंह जी हैं जो स्वर्ण आयोग के सदस्य हैं, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं विक्रम सिंह जी, वो आ रहे हैं। स्थानीय जितने भी हमारे बीच के जो प्रबुद्ध जन हैं सब शामिल हो करके एक बड़ा कार्यक्रम टाउन हॉल में होना निश्चित है कल। इस तरह से एक हम लोगों का वीर कुंवर सिंह जी के प्रति हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम करके लोगों के बीच में ये, क्योंकि ये प्रेरणा है बहुत बड़ी, स्वतंत्रता संग्राम में उनका जो रोल रहा है वो आज के युवा पीढ़ी को भी ये जानना जरूरी है। तो ये कार्यक्रम हम लोग कल कर रहे हैं और हम आग्रह करेंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हों और इस कार्यक्रम को की शोभा बढ़ाएं। अप्रैल को जो एक विजयोत्सव समारोह है उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। जो अतिथि आ रहे हैं उनका भी कन्फर्मेशन प्राप्त हो चुका है। विजयोत्सव समारोह समिति के द्वारा एक व्यापक भागलपुर में एक 0 माइल जिसको बाबू वीर कुंवर सिंह चौक का आदमकद प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर कल सवेरे 8 बजे माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अतिथियों के द्वारा और हमारे जो लोग हैं उनके द्वारा माल्यार्पण किया जाएगा और कल वहीं से शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा और ढोल बजारे नगारे के साथ हम लोग एक बेस में वीर कुंवर सिंह के जयकारे के साथ हम लोग
विभिन्न महापुरुषों की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए वो शोभा यात्रा कदम से कदम मिलाकर ये टाउन हॉल की ओर प्रवेश करेंगे। और जो हमारे अतिथि होंगे वो टाउन हॉल में उनका संबोधन होगा और ये कार्यक्रम जो द्वीप प्रज्वलित कर अतिथियों के उद्बोधन संबोधन के साथ साथ एक भव्य आयोजन भागलपुर के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगा। जितने भी आयोजक मंडल हैं उसमें बहुत छोटी बड़ी कमेटियां बनाई गई है, वो अपने कमेटी पर कल मुस्तैद रहेंगे। सब सुरक्षा के प्रबंध चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है और मेडिकल टीम भी लगाई गई है और सब चौक चौराहे पर दंडाधिकारी की पुलिस फोर्स की भी नियुक्ति की गई है और प्रशासनिक रूप से भी व्यवस्था सुदृढ़ कर ली गई है और कमेटी के द्वारा भी इसका पूरा ख्याल रखा गया है कि किसी जनमानस को कोई परेशानी नहीं हो। शोभा यात्रा में हम लोग शांतिपूर्वक एक वीर कुंवर सिंह को याद करते हुए उनको नमन करते हुए भागलपुर की धरती पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम कल आगाज होगा और उनको हम लोग विशेष रूप से युवा पीढ़ी एक प्रेरणा स्रोत के रूप में, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके बदौलत हम लोग आज स्वतंत्र भारत में अब कदम रखे हुए हैं। विश्व के सबसे बड़े योद्धा की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति भागलपुर में विद्यमान है बाबू वीर कुंवर सिंह की। और श्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री बिहार ने इस दिन छुट्टी की घोषणा करते हुए बिहार वासियों के लिए एक हर्ष की खुशी की लहर दौड़ी है। लेकिन मेरा डिमांड है, अब नीतीश कुमार जी केंद्र की राजनीति करेंगे, उनसे निवेदन है कि दिल्ली में भी बाबू वीर कुंवर सिंह की भव्य प्रतिमा का वहाँ अनावरण करें और उन्हीं के कर कमलों से यहाँ भी अनावरण हुआ है कुंवर सिंह की मूर्ति का। और डिमांड है कि दिल्ली में भी विश्व के सबसे बड़े योद्धा, इसीलिए कि 80 वर्ष के उम्र में इस तरह से युद्ध करना कहीं भी उल्लेख नहीं है, इतिहासकारों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। अतः निवेदन है कि दिल्ली में की धरती पर भी, राजधानी में भी इनकी भव्य प्रतिमा लगाई जाए। धन्यवाद। कल बाबू वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव के अवसर पे हम सभी महिलाओं से और अपने परिवार के क्षत्रिय भाइयों से भी अपील करेंगे कि अपने परिवार के सभी अपनी मातृशक्ति को, माता बहनों को लेकर आए ताकि अधिक से अधिक संख्या में महिलाओं की भी संख्या हो, क्योंकि हम आधी आबादी हैं, आधी भागीदारी भी यहाँ भी होनी चाहिए। यह हम सभी से अपील करेंगे। जय श्री राम। भागलपुर में मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर दिग्घी गांव में छापेमारी की गई, जहां अवैध ड्रग्स की खरीद बिक्री हो रही थी। सिटी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही संदिग्ध भागने लगे, लेकिन बल की मदद से सभी को खदेड़ कर पकड़ लिया गया। गिरफ्तार आरोपियों में शिशु कुमार, राहुल कुमार, राजेश कुमार, चंदन कुमार दास, धर्मवीर कुमार दास, सिंधु कुमार और बुध नारायण ठाकुर शामिल हैं। तलाशी के दौरान 8.25 ग्राम ब्राउन शुगर और 8650 रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सिटी एसपी ने बताया कि पूरे नेटवर्क की जांच जारी है। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है और इसमें एक स्पेशल अभियान भी चलाया जा रहा है, स्वस्थ युवा और स्वस्थ भागलपुर। तो इसी अभियान के तहत यहाँ जो ये मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई दिनांक 21/4/2026 को कि मधुसूदनपुर थाना अंतर्गत जो ये ग्राम दिग्दी है, यहाँ पर अवैध मादक पदार्थ की खरीद बिक्री की जा रही है। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें एसडीपीओ सिटी 2 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इसमें जब वहाँ छापेमारी किया गया तो वहाँ से सबसे पहले 2 लोगों को वहाँ से अरेस्ट किया गया, जिनका नाम है शिशु कुमार और ये राहुल कुमार, और इनके पास से 28 पुड़िया जो है जो ये ब्राउन शुगर इनके पास से बरामद हुआ। और इन्हीं की निशानदेही पर फिर जो है 5 लोगों को और इसमें अरेस्ट किया गया और उनके पास से 6 पुड़िया इसमें मतलब बरामद हुई और इसमें टोटल 8.15 ग्राम जो है ब्राउन शुगर इसमें जो ये बरामद हुई है और इन लोग के पास से 8650 रुपये जो कि ब्राउन शुगर जो ये खरीद बिक्री की जो रकम है वो भी बरामद हुई है। और इसमें 7 लोग की अरेस्टिंग हुई है, जिनका नाम है शिशु कुमार, राजेश कुमार और ये चंदन कुमार, राहुल कुमार और ये धर्मवीर कुमार, सिंटू कुमार और ये बुध नारायण। इसके अलावा इन लोग के पास से 6 मोबाइल फ़ोन
और ये 2 वेइंग मशीन और ये 2 मोटरसाइकिल भी इन लोग के पास से बरामद किए गए हैं। इसमें अभी इन लोग से पूछताछ की जा रही है, जो ये बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस को देखा जा रहा है और जहाँ से जो ये खरीद बिक्री कर रहे होंगे, और ये सभी लोग, अगर और भी लोगों की इसमें संलिप्तता आएगी तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। भागलपुर के सेंट जोसेफ स्कूल में आज राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थापना दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 4 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल विकास मंडल, सूबेदार पीके गौड़ा, कंपनी हवलदार मेजर रंजीत सिंह, प्राचार्य फादर अमल राज और एएनओ शहजाद अंजुम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। अपने संबोधन में लेफ्टिनेंट कर्नल मंडल ने इसे विद्यालय के लिए ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि यहाँ एनसीसी पाठ्यक्रम की शुरुआत हो रही है, जिससे छात्रों को अनुशासन और नेतृत्व का प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने एनसीसी को विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन बताया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य और एनसीसी अधिकारियों को रेजिंग पत्र भी सौंपा गया। प्राचार्य फादर अमल राज ने कहा कि एनसीसी से छात्रों में देश सेवा, टीम वर्क और नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के भीमकित्ता चौक पर उधार में गुटखा नहीं देने पर दबंगों ने जनरल स्टोर में आग लगा दी। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसे पुलिस को सौंपा गया है। पीड़ित दुकानदार टिंकू चौधरी के अनुसार सोमवार रात करीब 10 बजे कुछ युवक गुटखा उधार मांगने पहुंचे। मना करने पर उन्होंने मारपीट की। देर रात करीब 1 बजे आरोपी फिर लौटे और दुकान में आग लगा दी, जिससे सारा सामान जलकर राख हो गया। थाना अध्यक्ष संजय कुमार मंडल ने बताया कि 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और जांच जारी है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में पारंपरिक खेती को बढ़ावा देते हुए सिंदूर की खेती की शुरुआत की गई है, जिसे किसानों के लिए आय का नया विकल्प माना जा रहा है। यह पहल कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बी साजिदा बानू की देखरेख में शुरू हुई। डॉक्टर बानू ने बताया कि सिंदूर को आमतौर पर केवल श्रृंगार से जोड़ा जाता है, जबकि इसका उपयोग खाद्य उत्पादों में भी संभव है। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर DR सिंह ने कहा कि यह पहल धरोहर से व्यापार की सोच के तहत की जा रही है, जिसका उद्देश्य पारंपरिक संसाधनों को संरक्षित कर किसानों की आय बढ़ाना है। विश्वविद्यालय की इस पहल से उम्मीद है कि आने वाले समय में सिंदूर की खेती किसानों के लिए मुनाफे का नया रास्ता खोल सकती है। देखिए, हम लोगों ने भी रिसर्च और डेवलपमेंट का एक ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर लॉन्च किया। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 5 जून को पिछले वर्ष 2025 को माननीय प्रधानमंत्री ने एक पौधा लगाया और एक पौधा सिंदूर को लगा करके हम लोगों को यह ज्ञात कराया कि यह भी एक हमारे देश का पौधा है, इसके ऊपर अनुसंधान होना चाहिए। और उसी को लेते हुए हम लोगों ने एक सिंदूर पार्क के रूप में इसको डेवलप किया है। इस पार्क में जो आपने आज देखा है, इसमें 200 पौधे लगाए गए हैं और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस पार्क का उद्घाटन हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय जी ने किया था, माननीय कृषि मंत्री भी थे। तो जैसे सिंदूर का पौधा, तो इससे आपको नाम से तो सभी को पता चल जाता है कि सिंदूर इससे बनती है, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं और हमारे बच्चे भी नहीं जानते थे कि इसका जो यूज़ है ये फूड में भी होती है और ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। हालांकि इसे रंग का यूज़ तो किया जाता है, लेकिन ये मेडिसिनल प्लांट है और इस पे जो फूड कलर बनती है ये बहुत कम लोग जानते थे।